हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी जी मेंस का नोटिफिकेशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है सो दैट आप मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाओ। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है टारगेट 2026 जी मेंस। इसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। मेरा ये सोचना है कि मैं आपको दिसंबर तक अपने सीरीज के माध्यम से कम 12 to 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें, उस तरह की तैयारी करा दूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां से क्वेश्चन डेफिनिट आता है। डेफिनिट मतलब डेफिनिट, समझ गए। डेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपका सिलेबस भी हो चुका होगा। इसमें मेनली 7 प्रॉपर्टीज आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूटन लेवेंटिस थ्योरम से, रिडक्शन फार्मूला से। तो आज हम लोग मेन 4 प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड PYQ करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका क्या बोलता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, इसका मीनिंग क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स आपका लिमिट चेंज नहीं हो रहा है, ओनली फंक्शन चेंज हो रहा है। इससे आपके इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक मैं ऐसा दूं 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू हो सकता है क्या, 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा आपने, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मीन्स लिमिट चेंज कर देने से आगे माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 1 to 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2, राइट। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, मीन्स 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। अब इसको आप लिमिट चेंज कर दो, क्या आ रहा है 2 to 1 कर दो, एक्स डी एक्स
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 माइनस 4/2, 1/2 माइनस 2 दैट इज माइनस 3/2। अभी 3/2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इसके लिए ये प्रॉपर्टीज, जहां कहीं भी इंटीग्रेशन करने के बाद आपको माइनस साइन आता है, आप लिमिट चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। थर्ड है आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए टू बी। ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा आपको काम करता है मॉडुलस टाइप इंटीग्रेशन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में। हर जगह ये प्रॉपर्टीज आपको वैसे टाइप में काम आएगा। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, राइट। एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, इसे बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज इसी से रिलेटेड है। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। ओके, एंड दिस इज 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा when एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। इस चार प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, PYQ। फिर आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ किसी को डाउट, मैं समझता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टीज में। तो आज हम लोग चार प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं, इफ हाँ, तो चलो एक PYQ देखते हैं। 1/3 to 3 mod of log x dx m by n log n square by e, where m and n are co-prime natural numbers, then m square plus n square minus 5 is
मतलब इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, राइट। तो भाई ये मॉड वाले फंक्शन है, ध्यान रखना कौन फंक्शन है, मॉड वाले फंक्शन है। लॉग एक्स बेस ई dx, ठीक है। अब मॉड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा जाता है लॉग एक्स का ग्राफ, मीन्स ये क्या हो गया 1 0, दिस मीन्स व्हाट, 1 से नीचे निगेटिव रहेगा और ऊपर क्या होगा पॉजिटिव। तो आओ अब इसको क्या करें हम लोग, ब्रेक कर दें, -1/3 टू 1 log x बेस ई, बट ये किसके साथ खुलेगा, निगेटिव के साथ, प्लस 1 to 3 log x dx। ओके, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, यहां लगेगा बाई पार्ट्स, राइट। तो बाई पार्ट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने किया होगा इस प्रॉब्लम को, log x dx बाई पार्ट्स में क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन इसको लेते थे, तो दिस इज x log x माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1/x dx, मीन्स क्या आता था x log x माइनस x। एनी डाउट, अब डायरेक्ट हम लोग यूज कर लें, क्या हो जाएगा, x log x माइनस x। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैं इस माइनस को एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस को एडजस्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज में बताया था आपको, लिमिट को चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1 to 1/3, ठीक है, प्लस x log x माइनस x 1 to 3। अब क्या करोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो ये हो जाएगा 1/3 log 1/3 -1, ठीक है, -1 log 1 -1 प्लस 3 log 3 -3 -1 log 1 -1। ओके, log 1/3 written as log 1 minus log 3 and log 1 is 0, therefore log 1/3 can be written as माइनस log 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/3 log 3 माइनस 1/3 log 1 is 0 and minus minus plus 1 plus 3 log 3 minus 3, now log 1 is 0, this is plus 1। Any doubt, that is equal to -1/3 log 3 and 1 minus 1/3 is plus 2/3 plus 3 log 3, 1 minus 3 is -2। ओके, देख लो अच्छे से। अब क्या होगा भाई,
log 3 कॉमन ले लो, देन हो जाएगा 3 माइनस 1/3 log 3 एंड 2/3 माइनस 3, सॉरी 2/3 माइनस 2, 2/3 माइनस 2, 2 माइनस 6/3 that is minus 4/3. 3 3 या 9 माइनस 1, 8/3 log 3 माइनस 4/3. अब आपको इसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या है, m/n, वेयर m एंड n दिया है को प्राइम, तो भाई 4/3 में कॉमन ले लूं, देन क्या बचेगा 2 log 3 माइनस 1। फिर ध्यान दो यहाँ क्या है log e, तो मैं इसको लिख सकता 4/3 log 3 स्क्वायर बेस e माइनस log e बेस c, 1 को लिख सकता। देयरफॉर 4/3 log m माइनस n log m/n, तो ये आ गया आपका log 3 स्क्वायर बाई e। अब कंपेयर कर लो क्या है, m इज 4, n इज 3, वैल्यू किसकी निकालनी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5, 16 प्लस 9 माइनस 5, 25 minus 5 is 20. So this is equal to 20. बातें आई क्या समझ में, yes और नो? अगर आ गई समझ में तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीरो से 5 cos ऑफ पाई x माइनस x/2 dx, where t is GIF. ओके, where t is GIF. फिर से आगे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मीन्स लिमिट को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। लिमिट ब्रेक करने का मेथड बताया था आपको, ब्रेक करने का क्या तरीका बताया था, पहले बोला था आपको रफ वर्क क्या करना है, x lies between 0 to 5, right? Therefore x/2 lies between 0 to 5/2. Okay, now x/2 is 0, then x is 0 and 5/2 is what, 2.5. दिस मीन्स इसमें आपके इंटीजर कितने आएंगे 1 and 2. x/2 is 0, then 0, x/2 is 1, then x is 2, x/2 is 2, then x is 4. ये लिमिट ब्रेक हो गया आपका। एनी डाउट? अब आप क्या लिख सकते हैं, 0 to 2 cos पाई
एक्स माइनस, अब ध्यान दे बेटा, 0 to 2, x by 2 lies between 0 to 1, therefore this is हो जाएगा 0। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। प्लस 2 to 4 cos of pi x minus 2 to 4, then x by 2 lies between 1 to 2, so it is किसको अचीव करेगा, 1 को। ओके, dx प्लस 4 to 5 cos pi x minus 4 to 5, then it is 2 to 5 by 2, मतलब 2.5, this is 2 dx। ओके, अब क्या होगा, 0 to 2 cos, this is pi x dx plus 2 to 4 cos pi x minus pi dx plus 4 to 5 cos pi x minus 2 pi dx। Any doubt? Okay. 0 to 2 cos pi x dx plus 2 to 4, इसमें से cos पाई एक्स माइनस पाई से माइनस बाहर निकाल लो, हो जाएगा cos पाई माइनस पाई एक्स, राइट। cos माइनस पाई माइनस पाई एक्स dx प्लस 4 to 5 cos माइनस 2 पाई माइनस पाई एक्स dx। ओके, 0 to 2 cos pi x dx plus cos of minus theta is what, cos theta, but cos pi minus theta lies in second quadrant, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 to 4 cos pi x plus 4 to 5 cos of minus theta is cos theta, and 2 pi minus pi x lies in fourth quadrant, and in fourth quadrant cos is positive, cos 2 pi minus पाई एक्स, या डायरेक्ट लिख दो इसको अब cos पाई एक्स dx। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो, cos पाई एक्स इज sin पाई एक्स बाई पाई, sin पाई एक्स बाई पाई, 0 to 2 माइनस sin 4x बाई 4 2 to 4 प्लस
साइन पाई एक्स बाई पाई 425। ठीक है, अब देखो ऑल आर क्या हो जाएंगे, आई थिंक 0 हो जाना चाहिए। 2 पाई साइन 2 पाई इज 0, साइन 0 इज 0, साइन सॉरी बेटा यहाँ पाई एक्स होगा, साइन 4 पाई इज 0, 2 पाई इज ऑल्सो 0, 10 पाई इज 0, 4 पाई इज 0, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। बात आई समझ में, 0 कैसे हो गया, बिकॉज ऑल आर क्या है बेटा, मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या देता है, 0 देता है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 and then value of integral minus pi by 4 to pi by 4 g of fx dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। g ऑफ fx हम लोग निकालें तो क्या आएगा, चलो यहीं पे कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 g ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स dx, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 जी ऑफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो अगर इस फंक्शन को हम लोग g ऑफ h ले लें, g ऑफ x या h ऑफ x ले लें, ये क्या होगा log 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। एच ऑफ माइनस एक्स मैं चेक कर रहा हूं क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है, अगर आपको पता होगा तो लॉग है तो क्या हो जाएगा ऑड ही होगा। आप क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, एंड दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, दैट इज क्या आ गया माइनस एच ऑफ एक्स। दिस मीन्स क्या हो गया, दिस इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, देयरफॉर आंसर क्या होना चाहिए इसका 0। बातें आई समझ में, यस और नो।
एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, 12 टाइम 0 to 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1, दैट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नंबर लाइन पे आ जाओ, 1 2, इसका साइन चेक कर लो, मोस्ट राइट हैंड साइड प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। इसका मतलब इसका लिमिट कहां से कहां ब्रेक करोगे, कहां से कहां ब्रेक करोगे, 12 टाइम 0 to 1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस 1 से 2 माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, आगे प्लस के साथ होगा 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर लेना, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या एक्स क्यू बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2x, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, इतनी बातें आई समझ में, यस और नो? ठीक है, बेटा हर क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हम लोग लास्ट तक करेंगे, तो टाइम काफी जाएगा, पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा आप लोग भी प्रयास करना, जो मैं आपको हिंट्स देके भेज रहा हूं उस क्वेश्चन को जरूर पूरा करना, उसके साथ में कुछ और PYQ लगाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहूंगा आपके जी मेन 2026 को टारगेट करते हुए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज। जय हिंद बच्चों।